गुड इवनिंग क्लास। ट्रांसफार्मर का जो आपको रिकॉर्डेड क्लास दिए हैं वो आप देख लिए होंगे। उससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वो ट्रांसफार्मर का एक बेसिक जानकारी के लिए वो चैप्टर था। आई होप वो आधे घंटे का क्लास आप देख लिए होंगे ट्रांसफार्मर का। ठीक है, देखें कि नहीं देखें? गुड इवनिंग। बीपीएससी का भी पेपर हुआ होगा, आप देखे होंगे उसमें साइंस के क्वेश्चन बीपीएससी का। एनटीपीसी से इजी है साइंस का क्वेश्चन। आप अभी जितना पढ़े हैं ना, बीपीएससी के लिए एनफ था। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या है, रेलवे का ट्रैक थोड़ा सा अलग है, बीपीएससी का अलग है। लेकिन अब साइंस का क्वेश्चन, अगर ये रेलवे का पहले जिनका 28 का एग्जाम है, पहले चुपचाप जाके एग्जाम दे आइए, उसके बाद आके बीपीएससी का देखिएगा, फिर समझ में आएगा बीपीएससी का साइंस हल हुआ। देखे कि नहीं देखे आप लोग? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। किसको स्टार्ट करते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ये डायनामिक नहीं है, ये स्थिर रहता है। ट्रांसफार्मर कैसा होता है भैया? स्थिर रहता है। देखिए भैया, ट्रांसफार्मर कैसा है? स्थिर डिवाइस, उसमें कोई घूमने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। जब घूमने वाला उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है तो आप उसे बस आप उसे मतलब आप उसे 24 घंटे काम में ले सकते हैं। जो चीज़ रनिंग करती रहती है उसे 24 घंटे काम में लेने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कूलिंग करते रहिएगा, ठंडा करते रहेंगे, ट्रांसफार्मर चलते रहेगा, कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। तो पहला कि ट्रांसफार्मर एक डायनामिक नहीं है, स्टैटिक डिवाइस है। ये रुका रहता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। इसका काम क्या होता है? तो पहला तो भैया इसमें एक एक करके समझते रहिए। ये होता है स्थैतिक डिवाइस, स्थैतिक होता है। इसका ये किस पर आधारित होता है? अन्योन्य प्रेरणा, म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरणा, म्यूचुअल इंडक्शन। अब भैया म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन ये होता है कि अगर कोई दो प्लेटों को आप एक पास रखते हैं, एक और प्लस कर देते हैं, एक और माइनस कर देते हैं, एक और प्लस एक और माइनस कर देते हैं, तो देखिए एसी की सप्लाई जब भी आप देंगे एसी करंट की सप्लाई, तो क्या होता है भाई, ये एसी करंट कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होता है माइनस होता रहता है। ये तो प्लस माइनस हमेशा होते रहते हैं। प्लस माइनस होने में इसमें जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट उसके फ्लक्स होते हैं, चुंबकीय क्षमता इसकी घटते बढ़ती रहती है। तो ये एक और प्लस एक और माइनस रहता है, ये एक दूसरे से रिलेटिव अपने चार्ज को बदलते रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस म्यूचुअल इंडक्शन को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या कहा जाता है भैया? अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। उसके बाद पूछेगा ट्रांसफार्मर किस पर काम कर सकता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ये जब भी काम करेगा तो ये एसी करंट पर काम करेगा। अगर आप गलती से इसे डीसी करंट देंगे ना, ट्रांसफार्मर वहीं जल के खत्म हो जाता है। कभी भी ट्रांसफार्मर डीसी करंट पर काम नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है, कितने लोग बता सकते हैं ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का मेन काम कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं भाई? वोल्टेज को अप डाउन करना नहीं, स्टेप अप स्टेप डाउन। वोल्टेज एसी को डीसी है तो पूरा बेवकूफ है। हाई वोल्टेज एसी डीसी नहीं करता है। मैं भाई यार सबका गलत है। देखिए ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है पावर को कांस्टेंट रखना। पावर को ये घटने बढ़ने नहीं देता है, पावर को क्या करता है? कांस्टेंट रखता है। पावर को क्या करता है? कांस्टेंट रखेगा। अब आप बताइए भैया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल पी इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू भी। पी इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू भी। यही ना होता है भैया पावर का फॉर्मूला। पी बराबर क्या होता है? आई इंटू भी। पी बराबर आई भी होता है।
इसका मतलब अगर आप करंट को बढ़ाइएगा इस ट्रांसफार्मर के हेल्प से तो ये वोल्टेज को गिरा देगा, वोल्टेज को क्या कर देगा, गिरा देगा। और अगर वोल्टेज को उठाइएगा तो करंट को गिरा देगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो पावर को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। इसको अभी चर्चा करेंगे लास्ट में, पहले और कुछ चीज़ें ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर के बीच में जो लोहा होता है उसे हम कोर कहते हैं, वो होता है आपका नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर के बीच के पार्ट को कोर कहते हैं, वो किसका होता है, नर्म लोहा का। लेकिन नर्म लोहा से भी अच्छा रहता है सिलिकॉन स्टील। कौन सा स्टील, सिलिकॉन स्टील। क्वेश्चन आपसे कहेगा ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, तो नरम लोहा। लेकिन क्वेश्चन घुमा के कह दिया कि एक अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए उसके अंदर का कोर किसका बना होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए सिलिकॉन स्टील का। किसका होना चाहिए, सिलिकॉन स्टील का। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए इसमें एक ऑयल पड़ता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए इसमें एक ऑयल पड़ता है। हम ऑयल बता दिए हैं पिछले वीडियो में कि ऑयल का नाम क्या है। कौन सा ऑयल है भाई, बता सकते हैं आप लोग, नेफ्था ऑयल। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कौन से ऑयल का प्रयोग किया जाता है, नेफ्था ऑयल। अगर ट्रांसफार्मर में डीसी करंट दे दिया जाए तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जलकर खत्म हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का मेन काम हो गया पावर को कांस्टेंट रखना। ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या हो गया भैया, पावर कांस्टेंट। पावर कांस्टेंट, पावर को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, यही होता है ना। अब एक बात बताइए, जब ये वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को क्या कर देगा, गिरा देगा, करंट को गिरा देगा। लेकिन इस जब कभी ये करंट को गिराएगा तो उस कंडीशन में वोल्टेज को बढ़ा देगा, उस कंडीशन में वोल्टेज को बढ़ा देगा, तभी ये पॉसिबल भी है। आप ऐसे देखिए, अगर मान के चलते किसी चीज़ का पावर है 20, तो ये 20 कैसे आया, हो सकता है धारा 4 एम्पियर की हो और करंट 5 वोल्ट का हो, तब 20 आया हो। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि नहीं, हम करंट को क्या करें, बढ़ा दे, तो भैया करंट को बढ़ा के हम 10 कर दिए, तो जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे वोल्टेज गिराना पड़ेगा, तभी ये 20 का 20 रह पाएगा। तो इसको कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं, हम वोल्टेज में बढ़ा देंगे, आप सोचेंगे वोल्टेज बढ़ा के 20 कर दे, तो जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा घटाना पड़ेगा, धारा को घटा के 1 करना पड़ेगा, तभी ये 20 का 20 रह पाएगा। यानी जिस मशीन में आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया उसका पावर फिक्स रहना है। मतलब वो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को गिराएगा, करंट को गिराएगा तो वोल्टेज को बढ़ाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक को बढ़ाएगा, किसी एक को घटाएगा, तभी ये पावर क्या हो सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। इसलिए 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप, ये क्या करता है, ये वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। हमेशा ट्रांसफार्मर का काम आप वोल्टेज के सेंस में याद रखिएगा, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। और एक होता है स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। तो एक बात बताइए, करंट को क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, धारा गिरा देगा। धारा को क्या करता है, घटाता है, धारा को घटाता है। दूसरा होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या करता है, ये वोल्टेज को डाउन कर देता है, वोल्टेज को घटा देता है। जब ये वोल्टेज को घटाता है तो उसी समय ये धारा को क्या कर देता है, धारा को बढ़ा देता है। उसी समय ये धारा को बढ़ाता है, धारा को क्या करता है, बढ़ाता है। धारा को क्या करेगा, बढ़ाता है। धारा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसको याद रखने का तरीका समझिए, याद कैसे रखिएगा। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। धारा को हम लोग लाइन भी कहते हैं, नहीं किसी को करंट मार देता है तो क्या कहते हैं, अरे बाप रे लाइन मार दिया, इसको क्या मार दिया, लाइन मार दिया। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है आपकी मम्मी के जैसा होता है। किसके जैसे होता है, माँ के समान होता है। किसके समान होता है, माँ के समान। स्टेप अप ट्रांसफार्मर माँ के समान। क्या कहती है माँ, आपके पढ़ने के वोल्टेज को बढ़ाती है, कहती बाबू पढ़ ले, पढ़ ले बाबू, पढ़ ले।
मम्मी आपके पढ़ाई के वोल्टेज को बढ़ाती है कि नहीं? नहीं बढ़ाती है? बढ़ाती है भाई। क्या कहती है? बाबू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पूरा आपका वोल्टेज बढ़ा देती है पढ़ाई के प्रति। लेकिन इशारों इशारों में कहती है कि किसी को लाइन मत मारना। लाइन मतलब करंट, लाइन मारने की क्षमता घटा देती है। कहती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर माँ की तरह होता है। आपका वोल्टेज बढ़ा देता है, धारा घटा देता है। लाइन मत मारना किसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? सबकी मम्मी यही ना कहती है, इशारा इशारा में तो कहिए देती है। नहीं कहती है जी? यस सर बोल रहा है। आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा होता है? ये सौतेली माँ की तरह होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा होता है? सौतेली माँ की तरह होता है। ये कहता है, सौतेली माँ क्या कहती है? अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अभी अय्यासी करो, लाइन मारो, यही उम्र है। तो ये कैसा होता है? सौतेली माँ की तरह। मतलब ये वोल्टेज गिराएगा, लाइन मारने के लिए प्रेरित करेगा। और खुद की माँ कैसी होती है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह होती है। ये वोल्टेज को बढ़ा देती है, लेकिन धारा के मान को क्या कर देती है? घटा देती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अब इसका स्ट्रक्चर समझिए कैसे होता है। स्ट्रक्चर समझिए, फिर न्यूमेरिकल समझाते हैं हम लोग इसका। जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर में कॉइल लपेटे गए रहते हैं। कॉइल रहते हैं सब कॉपर के। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो बाएं साइड में पहली कुंडली में जो कॉइल की संख्या होती है ये कम होती है। और जो सेकेंडरी कॉइल होता है, सेकेंडरी जो टर्म होता है, उसमें कॉइल की संख्या ज्यादा होती है। बीच में क्या होता है भैया? नरम लोहा, कोर जिसे कहते हैं, नर्म लोहा। नर्म लोहा। देखिए, जैसे आप इधर से करंट की सप्लाई देते हैं, एसी करंट की, तो ये करंट से क्या होता है? एक मैग्नेटिक क्या बनता है भैया? एक तो मैग्नेट का यहाँ पे एक मैग्नेटिक एरिया बन जाता है, और ये उसको लेके और बढ़ा देता है। तो जब कभी भी आप इधर से करंट को देते हैं, तो जितने ज्यादा टर्म यानी फेरों की संख्या रहेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो आप ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसे होता है। इसमें पहली कुंडली में फेरों की संख्या यानी फर्स्ट कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कम रहते हैं, और सेकेंड टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा रहते हैं। ये स्टेप अप का काम होता है। और वही अगर आप इसका उल्टा देखेंगे, स्टेप डाउन, यानी सौतेली माँ, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन इसका ठीक उल्टा होता है। इसके पहली कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहती है? ज्यादा रहती है। फर्स्ट टर्म में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, और सेकंड कुंडली में फेरों की संख्या कम हो जाती है। सेकंड कुंडली में फेरों की संख्या कम हो जाती है। ये कोर किसका बना होता है? बीच में लोहे का कोर किसका बना होता है? नरम लोहे का। लेकिन अगर अच्छा ट्रांसफार्मर चाहिए तो सिलिकॉन स्टील डाल दीजिए। ये वोल्टेज को क्या कर देता है? गिरा देता है। ये वोल्टेज को गिरा देता है। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप का। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर वोल्टेज को डाउन करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, जब कभी भी आपको बिजली दूर भेजनी रहती है, तो दूर बिजली कब जाएगा? जब आपका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तब। तभी बिजली दूर जा ही सकता है। वोल्टेज कम रहेगा तो बिजली नहीं जाता है दूर। वोल्टेज कम रहने पर दूर तक बिजली नहीं जाती है। तो इसीलिए जब कभी भी इसलिए जब कभी भी आपको दूर तक बिजली भेजनी है, बहुत दूर तक बिजली भेजनी है, तो स्पीड भयानक भेजिएगा तब ना। तो 2 लाख वोल्ट पर भेजा जाता है। कितने वोल्ट पर भेजा जाता है? 2 लाख वोल्ट पर भेजा जाता है। तो जो ट्रांसमिशन होता है, बिजली का वितरण, ट्रांसमिशन, बताइए ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग करते हैं? स्टेप अप का करते हैं। वो वोल्टेज बढ़ाकर भेजता है। लेकिन जो हमारे घरों के पास आया रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आप बताइए ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा के हमारे घर में देता है या घटा के देता है? बढ़ा के देगा या घटा के देगा?
ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमें क्या कर देता है, घटा देता है। अच्छी बात है, वरना घर ही जल जाएगा। 2 लाख वोल्ट पे चलाएगा तो घर जल सकता है। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। लेकिन एक बात बताइए, हमारे घरों में 220 वोल्ट करंट की ज़रूरत होती है, 220 वोल्ट की ज़रूरत होती है। और हमारे घर की एक समस्या ये है कि हमारे घर में कभी 220 वोल्ट से ज़्यादा भी करंट आ जाता है और 220 वोल्ट से कभी कम भी आ जाता है। तो एक्चुअली में अगर देखेंगे तो हमारे घर को किस ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। आप देखिए, आपके घर में भी ना कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाते होंगे और कभी आपके घर में वोल्टेज कम आ जाता होगा, एकदम धीरे धीरे पंखा चलता होगा, और कभी कभी टीवीए फोड़ देता है। आपके घरों में भी 2 तरह के होते हैं या नहीं होते? आप बताइए मित्रों, 2 तरह के होते हैं या नहीं होते? होते हैं। आप बताएंगे आप इनमें से कौन से ट्रांसफार्मर का अपने घर में यूज कीजिएगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन? आप बताइए कौन से ट्रांसफार्मर का यूज कीजिएगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप अप या स्टेप डाउन? किसका? यस क्या कह रहा है? दोनों का। दूधू को ट्रांसफार्मर लगाएगा? दूधू को ट्रांसफार्मर लगाओगे? भैया अगर वोल्टेज घट गया तो तार इसमें जोड़ो, ले सुसरा बढ़ गया, घटाना है तो इसमें से नोचो, नहीं नोचो इसमें सटाओ, भाई दिक्कत हो जाएगा। क्या हो गया? दिक्कत हो गया। तो हम लोग ने एक दिमाग लगाया, एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाया ना जो ससुरा हम लोग उसके बीचवा में एगो चाबी दे दिए। क्या दे दिए? एगो चाबी दे दिए। यहाँ क्या दे दिए? तो चाबी दे दिए, चाबी, चाबी टाइप का। अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए इधर फेरों की संख्या है तो इसको ऐठिए, खट 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 ऐठेंगे ना तो इसमें से फेरा किस में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब इसमें से ना बढ़ के फेरों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर कम करना है तो इधर घुमाइएगा तो फेरों की संख्या इधर बढ़ जाएगी। तो फेरों की संख्या इधर घुमाने से इधर बढ़ती है, उधर घुमाने से इधर बढ़ती है। बस यही काम हो गया। इधर इधर जहां घुमाएंगे, इधर घुमा देंगे, देखिए ध्यान से, इधर घुमा देंगे तो इधर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इधर घुमाएंगे तो फेरों की संख्या बढ़ जाएगी, वो हो जाएगा स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ा देगा। ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो इधर फेरों की संख्या बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब ऐसे ट्रांसफार्मर में एक समस्या ये आ गई कि छूने जाइएगा तो करंट मार देगा, छूने जाइएगा तो क्या मार देगा? करंट मार देगा। तो इसको इंजीनियरों ने ना इस उघारे खड़ा ट्रांसफार्मर को कपड़ा पहना दिया। क्या पहना दिया? कपड़ा पहना दिया और ये चाबी निकाल दिया और इसी को कह दिया स्टेबलाइजर। क्या कह दिया? स्टेबलाइजर। ये स्टेबल रखता है। इसी से स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। उधर ऐठेंगे तो उधर फेरा ज़्यादा हो जाएगा, इधर करेंगे तो इधर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब कभी भी ट्रांसफार्मर उघारे रहता है तो उसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और जब कभी ट्रांसफार्मर को कपड़ा पहना देते हैं तो उसे स्टेबलाइजर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेबलाइजर कहते हैं। स्टेबलाइजर उघारे रहता है कि क्या रहा? स्टेबलाइजर फोड़ के देखिएगा ना, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। स्टेबलाइजर खोल के अगर देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है? ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेबलाइजर। अब देखिए ध्यान से, स्टेबलाइजर तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहले जो स्टेबलाइजर होते थे मैनुअल होते थे, हाथ से ऐंठना पड़ता था। अरे धीमा हो गया, ऐंठ रे ऐंठ। ससुरा कोनो कोनो ऐसा स्टेबलाइजर होता था ऐंठेबे नहीं करता था, टूट जाता था, अंगूठा मुरुक जाता था। और ढेर ऐंठ देंगे तो उसका घुमाने वाला चबिये टूट जाता था, प्लकवा जो घुमाते थे ना वह टूट जाता था, और ससुरा उसका पिनवा उघारे दिखता था। तो आदमी पिलास से पकड़ के, एक आदमी दाबता था, दाब 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 दाब, और पिलास से पकड़ के इसे घुमाता था। यहाँ पे पहले ज़माने में ऐसे ही होते थे। हम लोग के समय में जब हम लोग थे, जब हम लोग टीवी भी देखा करते थे, अभी तो सोच शकल देखने को फुर्सत मिल रहा है, टीवी देखेगा आदमी। आप लोग भी ऐसा ऐसा किए होंगे कि नहीं होंगे? तो पहले यही होता था। क्या होता था? यही होता था, ऐसे ही। लेकिन अभी क्या हुआ, एक नया टेक्नोलॉजी आ गया। नया टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर एक ठो वोल्ट मीटर नाप दिया गया है और इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया गया है जो अंदर में बैठ के देखता है वोल्टेज बढ़ गया, बढ़ गया, कहता उल्टा कर, उल्टा कर, घटा 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 घटा, खट 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 घटा देता है और टुकुर टुकुर देखता है। और देखिएगा अरे
सोचा वोल्टेज घट गया, कहा बढ़ा 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 बढ़ा, बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे। तो इसमें ना यहाँ एक मीटर टाइप का देखते होंगे, इसे कहते हैं डिजिटल स्टेबलाइजर। क्या कहते हैं? डिजिटल या ऑटोमेटिक कहते हैं, डिजिटल या ऑटोमेटिक कहते हैं। आप देखे होंगे जहाँ एसी लगा रहता है ना, वहाँ इसको लगाया गया रहता है। एसी में 60-70 हज़ार रुपये का एसी मिलता है, आई 3-4 हज़ार रुपये का ही आपका ई वाला ट्रांसफार्मर में मिलता है। लगा दीजिए इसको ससुरा, दिक्कत खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर और स्टेबलाइजर। आगे बढ़े। अब आप जब स्टेबलाइजर खरीदने जाइएगा तो आपसे दो चीज पूछता है, आपको अपने स्टेबलाइजर का कट ऑफ पोटेंशियल कितना चाहिए। तो स्टेबलाइजर खरीदते समय ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ पोटेंशियल कम से कम हो। कट ऑफ पोटेंशियल कितना हो? कम से कम का हो। कट ऑफ पोटेंशियल कितना हो? कम से कम का हो। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको कितने चीज़ों को चलाना है। तो अगर ज़्यादा चीज़ों को चलाना है तो आप ज़्यादा किलोवाट कर लीजिएगा, कम चीज़ों को चलाना है तो कम लीजिएगा। बात ये आती है कि जब आप बड़े पावर का स्टेबलाइजर खरीदने जाइए, इतना बड़ा स्टेबलाइजर लीजिएगा, सोचिएगा पूरा घरवे को मेंटेन कर दे, तो उसमें आपको पूछेगा कि इसका कट ऑफ पोटेंशियल कितना चाहिए। कट ऑफ पोटेंशियल उसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको हमारे घरों में जरूरत कितने की होती है? 220 वोल्ट की। घरों में जरूरत कितने की होती है? 220 वोल्ट की। कट ऑफ पोटेंशियल उस पोटेंशियल को, उस वोल्टेज को कहते हैं जिस वोल्टेज को खींचकर 220 तक लाया जा सके। 220 तक लाया जा सके। भाई स्टेबलाइजरों की तो अपनी क्षमता है, मान के चलिए कि 150 वोल्ट है, तो 150 को उठा लाएगा, कहेगा चल तो हम 250 कर देते हैं। तो इसका स्टेप कट ऑफ पोटेंशियल कितना हो गया? 150 हो गया। अब पता चला सोच रहा 10 वोल्ट का करंट है, तो 10 वोल्ट के उठा के नहीं ना कर देगा 220। अरे भाई खींचने की भी एक क्षमता होती है ना। तो वह वोल्टेज जिसे खींच कर 220 बनाया जा सके, तो उसी कम वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। अब मान के चलिए आप गए दुकान पर और आपको दे दिया है 180 वोल्ट का कट ऑफ पोटेंशियल। अरे भैया क्या होशियारी किए हैं, 180 वोल्ट का स्टेबलाइजर ले लिए जिसका कट ऑफ पोटेंशियल 180 है। ये कोई फायदा है? क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि बाय द वे अगर वोल्टेज 100 वोल्ट रहेगा, 100 वोल्ट रहेगा, तो ये तो उठाइए नहीं पाएगा, ये तो उसके कट ऑफ के नीचे है। कट ऑफ उसी को ना कहते हैं जहां से आपको उठा लिया जाता है। कट ऑफ के नीचे रहेंगे तो उठाई भी नहीं करेगा, छोड़ देगा बाहर। तो बताइए कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा लेना चाहिए या कट ऑफ पोटेंशियल कम रहना चाहिए? आप ही बताइए ना, आपका कट ऑफ एग्जाम का ज्यादा रहना चाहिए कम? आप बताइए आपको फायदा कब होगा? एनटीपीसी का कट ऑफ ससुरा भयानक खींच देगा तो आपको मजा आएगा कि कम रहना चाहिए? हाँ देखिए, एक जनी कह रहे हैं 50-200-50। हाँ लो होना चाहिए, वेरी गुड। हमारे पास जो स्टेबलाइजर है, हमारे पास जो है वो उसका कट ऑफ पोटेंशियल 80 है। हमारे घर में जो लगा हुआ है उसका कट ऑफ पोटेंशियल कितना? 80 वोल्ट। ये भी ठीक ही है, 80 वोल्ट। 80 वोल्ट पे तो ससुरा बल्ब जो होता है ना, बल्ब 10 रुपये वाला, वो धीरे धीरे एकदम जलता है। पंखा इससे नचेगा, मतलब पंखा ऐसा नचेगा ना कि जिसके आँख का ऑपरेशन हुआ वह गिन लेगा कि कई गो पंखी है। 80 वोल्ट का करंट बहुत धीमा होता है यार। तो हमारे घर का कट ऑफ पोटेंशियल है उसका 80 है, तो 80 रहेगा या 80 से ऊपर रहेगा तो खींच के लेते आता है। अब इससे भी नीचे रहेगा तो नहीं काम करेगा, इससे नीचे रहेगा तो काम नहीं करेगा। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? तो आप जब आप स्टेबलाइजर खरीदने जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि कट ऑफ उसका कम से कम ले। कट ऑफ कितना ले? कम से कम खरीदे। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए मेरी और ध्यान से। अब एक क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर रेशियो किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर अनुपात के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर अनुपात के नाम से जाना जाएगा। क्या होता है भैया ये ट्रांसफार्मर अनुपात, जिन्हें ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाता है?
ये आर बहुत हैवी है। इस आर को देख के आप बता सकते हैं कि ये वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा। ये कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कॉइल बटा नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी कॉइल। द्वितीयक में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटा पहली कुंडली में फेरों की संख्या। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? हम ट्रांसफार्मर रेशियो या ट्रांसफार्मर अनुपात कहते हैं। आप आर की वैल्यू को देखकर ये कंफर्म बता सकते हैं कि ये वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को घटाएगा। जैसे हम ये कह दे, आप ही से पूछते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए अगर आप द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से भाग देंगे प्रथम कुंडली के फेरों की संख्या, तो जो वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी होगी या एक से छोटी होगी? ये बताइए ना, जो वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी होगी या एक से छोटी होगी?